जय हिंद साथियों, आप सभी का के क्लासेस में अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक एनडीए का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी पूरी की पूरी नॉलेज, पूरी की पूरी गाइडलाइंस लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए, एनडीए का जब हम एग्ज़ाम देते हैं एनडीए का जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम तो बहुत से स्टूडेंट क्लियर कर देते हैं, लेकिन एसएसबी में जब वो पहुँचते हैं तो उनसे वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है, कोई कहता है कि मैं पहले दिन निकल गया, कोई कहता है कि मैं दूसरे दिन निकल गया, कोई कहता है कि मैं तीसरे दिन डिस्क्वालीफाई हो गया, जो कि ये सब गलत है। अगर कोई स्टूडेंट एसएसबी में डिस्क्वालीफाई होता है तो वो या तो फर्स्ट डे को होएगा या फिर लास्ट डे को होएगा। ठीक है, तीसरे और चौथे दिन में कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता, कोई भी स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई नहीं होता। अगर हमारे पास एसएसबी और एनडीए के रिटन एग्जाम की कंप्लीट और ठीक ठाक नॉलेज हो तो इसको क्लियर करना इतना हार्ड नहीं है जितना कि हम सभी देखते हैं। मैं अपने ग्रुप में अगर बात करूं तो हम सब ने लगभग एनडीए का एग्जाम क्लियर किया है, लेकिन एक सटीक नॉलेज नहीं होने की वजह से हम सभी किसमें बाहर हो गए, हम सभी डिस्क्वालीफाई हो गए जब हमारा एसएसबी स्टार्ट होता है, और उस एसएसबी में हम पहले ही दिन डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। ठीक है, देखिए, एसएसबी की कंप्लीट नॉलेज आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि 5 डे का हमारा एसएसबी होता है और रिटन एग्जाम होता है। सबसे पहला फोकस जो स्टूडेंट कर देता है, एक सबसे बड़ी गलती करता है एक स्टूडेंट कि इसे दो पार्टों में डिवाइड करते हैं हम, एक तो रिटन एग्जाम और एक एसएसबी, जिसे कई लोग इंटरव्यू के टाइप में भी लेते हैं। इंटरव्यू नहीं है ये। देखिए, ये जो आप देख रहे हो कि रिटन एग्जाम और एसएसबी, इसमें अपनी 100% मेहनत एक स्टूडेंट यहीं लगा देता है, 100% दिमाग यहीं लगा देता है और यहाँ लगाता कुछ भी नहीं है। इसी वजह यही कारण है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जबकि आप सभी को पता है कि अगर 900 नंबर का एग्जाम है हमारा, 900 का, और उसमें से आपने 400 ले आते हो, 400 मार्क्स ले आते हो रिटन एग्जाम में, तो हम आसानी से एसएसबी के प्रोसेस के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं और वहाँ पर आसानी से हम चले जाते हैं एसएसबी देने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसके लिए 100% नहीं। अगर आप बढ़िया मेहनत करके जा रहे हो तो कम से कम 40% मेहनत इस पे लगाइए, अपना 60% मेहनत इस पे लगा दीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एसएसबी ही वो प्रोसेस है जहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर आपने 9th 10th 11th 12th बढ़िया तरीके से की है, अच्छे मार्क्स से की है, आपको इनकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से है, तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना इतना हार्ड नहीं है जो रिटन है। इसके बाद जो आपका एसएसबी प्रोसेस आता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में या फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में, एसएसबी के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वो 5 दिन का एसएसबी, हर एक दिन क्या क्या चीज़ होती है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। लेकिन अभी चलते हैं अपने रिटन एग्जाम की तरफ। ठीक है, कि रिटन एग्जाम होता कैसा है। देखिए, रिटन एग्जाम एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सबसे पहले इस चीज़ को देख लो कि एनडीए क्या है। नेशनल डिफेंस एकेडमी है हमारे इंडिया की, जो हमें लेफ्टिनेंट वगैरह प्रोवाइड कराती है। इसके बाद देखिए, आसानी से हम देख लेते हैं, इसमें दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट में जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है उसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है मैथ और दूसरा होता है जीएटी। ठीक है दोस्तों, एक हो गया मैथ और दूसरा हो गया हमारा जीएटी। जीएटी का जो हमारा मतलब है वो है जनरल एबिलिटी टेस्ट। क्या है? जनरल एबिलिटी टेस्ट। जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो हमारे ये दोनों के दोनों एग्जाम हैं। आइए इनके बारे में हम सभी देखते हैं क्या क्या प्रोसेस से क्या क्या चीज़ आती हैं। जब हम मैथ का फर्स्ट एग्जाम हम अपना देंगे, ये मैथ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इसमें 120 क्वेश्चन। कितने आने वाले हैं इसमें? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 120 क्वेश्चन। और जो आपको टाइम मिलेगा, टाइम जो मिलने वाला है आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने घंटे? 2.5 घंटे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 120 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। और ये जो 120 क्वेश्चन है हमारे, एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहेगा। इसका मतलब जो आपका पहला पेपर है वो 300 नंबर का होएगा। वो कितने नंबरों का है? 300 नंबरों का है। और इन 300 नंबरों में से आपको 75 मार्क्स लेके ही आने हैं। इन 300 मार्क्स में से आपको 75 मार्क्स लेके ही आने हैं, तभी जाके इसको आप फर्स्ट फेज को क्लियर
कर पाओगे। इसके बाद जब आप देखते हो GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, देखिए इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, अभी हम नीचे बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें 6 से 7 सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने प्रोसेस लिखा है, इस प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। हमारा GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर सेकेंड, फर्स्ट पेपर ये है जो आपका 2.5 घंटे के लिए होएगा, उसके बाद आपको थोड़ी देर रेस्ट दिया जाएगा, फिर आपका दूसरा सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड पेपर जो आपका होएगा वो होएगा पूरे के पूरे 150 क्वेश्चनों का। कितने क्वेश्चनों का? 150 क्वेश्चनों का। ये भी आपका 2.5 घंटे में ही होएगा। कितने घंटे में? 150 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में करने हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन है वो पूरे 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो ये टोटल हमारा मिला के आ गया 600, यानी 600 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, कितने मार्क्स का आ गया ये? 600 मार्क्स, 600 मार्क्स। और इस 600 नंबर में से आपको लेके आने हैं कम से कम 150 नंबर इसे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, 900 में से अगर आप 400 नंबर ले आते हो तो आप आराम से कट ऑफ से बिल्कुल बढ़िया तरीके से आसानी से चले जाओगे। एसएसबी के लिए हमारा जो मेन फोकस होता है वो एसएसबी के लिए होना चाहिए, ना कि रिटर्न एग्जाम के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत। देखिए जब मैं आपको एसएसबी का प्रोसेस बताऊंगा तो आपको एक ही वर्क करना है कि जैसे मैं 5 दिन आपको बताने वाला हूँ उसे आज से ही अपने रियल बॉडी में उतार लेना, अपने रियल टाइमिंग में उतार लेना, क्योंकि उसमें सबसे पहली हमारी चीज़ होती है बॉडी लैंग्वेज, नंबर 2 है हमारा डिसिप्लिन। इन दोनों के अलावा उसके बाद आपके अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बाइक तेज चलाते हुए पिताजी ने पकड़ लिया और डांट लगा रहे हैं, आप चुप इस तरीके से खड़े पड़े हो। नहीं, आपको कुछ अलग करके दिखाना है, वहाँ पर बचना है उस कंडीशन से। सही है, आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलनी है जो कि आपके पिताजी आपको डांटे भी ना और वो खुशी हो जाए, चलिए मेरा बच्चा तो बाइक तेज चला रहा था, किसी न किसी काम के लिए चला रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये टोटल हमारे जो नंबर हो गए, कितने नंबर्स हो गए? 900। इस 900 में से अगर आप 400 नंबर ले आते हो तो भी आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। 400 नंबर के लिए सोचना जरूर। देखिए इसे कम मत मानना, एग्जाम का लेवल इतना भी आसान नहीं होता, हाई होता है अगर आप मेहनत ठीक से करो, क्योंकि हम पीसीएम से अगर पढ़ते हैं तो वहाँ हमारी हिस्ट्री वगैरह हमसे दूर हो जाती हैं। ठीक है, अब उसी चीज़ को तो पढ़ने के लिए इसमें हिस्ट्री वगैरह आपको जीएटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप एग्जाम दोगे। ठीक है, तो इसीलिए चलिए मैं आप सभी को दिखा दूँ कि एक बार फिर से बता देता हूँ इसमें क्या क्या सिस्टम है। मैथ्स का पेपर है, फर्स्ट पेपर हमारा रहेगा वो 120 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। इसके बाद 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, मतलब 2.5 आवर्स आपको मिलेंगे, और 300 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। तो सर नेगेटिव मार्किंग क्या है? नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें 1.33 की है। नेगेटिव मार्किंग कितने की है? 1.33 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से आपको इस पेपर को, ये तो आपने समझ लिया होगा कि ये कंडीशन क्या है, हमारे दोनों पेपर किस तरीके से होने वाले हैं, क्या इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या इन क्वेश्चनों के इनके कितने नंबर्स हमें मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है मेरा परसेंटेज, और ये जीएटी में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो कितने कितने परसेंट में आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो 2023 का एग्जाम पैटर्न आया है उसमें इसी तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, कोई भी जानकारी आपको बेकार नहीं दी जाएगी। तो अब हम जीएटी की तरफ चलते हैं कि इसमें एक ग्राफ में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ और इसके सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ यहाँ आने वाली है। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे बताने वाले हैं कि जीएटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे आने वाले हैं और कितने कितने परसेंट इसमें ये सब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें जीएटी जनरल एबिलिटी टास्क है। देखिए इसमें सबसे पहले तो ये 6 सब्जेक्ट हैं, एक तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट इवेंट है और जनरल साइंस है। आप सभी ये सोचोगे कि जनरल साइंस, साइंस तो खुद है, ये देखिए ये हो गई एडवांस साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ये हो गई जनरल मतलब बेसिक साइंस जो आपने 9th-10th में पढ़ी है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत ही कम है। अगर हम सभी ध्यान से देखें तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले आ जाइए 12th क्लास में जो आपने फिजिक्स पढ़ी है 11th और 12th में, उसी वही चीज़ आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। अगर हम ध्यान से देखें तो फिजिक्स आ रही है हमारी 25%। देखिए फिजिक्स कितने परसेंट आ रही है हमारी? 25%। ये ग्राफ है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में आएगा। ठीक है, कितने ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में से आने वाले हैं वो इस ग्राफ में समझ लो।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 25% जो है हमारी फिजिक्स आने वाली है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री आने वाली है दोस्तों हमारी 15%। 15% क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। 10% क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। 20% क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से पुटअप किए जाएंगे। और इसके बाद जो है 20% क्वेश्चन ही हमारे ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यह आता है कि जी ये 10% कौन सा बचा रह गया है। 1 2 3 4 5 6 फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, हिस्ट्री भी हो गया जी, ज्योग्राफी हो गया, करंट इवेंट। ये है हमारा करंट इवेंट। क्या चीज़ है ये? करंट इवेंट, मतलब जो घटनाएं हमारी करंट में घट रही हैं उसके बारे में से कितना पूछा जाएगा, वो है आपका 10%, यानी कि कुछ क्वेश्चन उसमें से भी आने वाले हैं। और ये किन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मैं? जो जीएटी में आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा आता है कि भाई इसका सिलेबस है क्या। ये तो खाली ये आए हैं, लेकिन वो कौन कौन से पॉइंट हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इन सब्जेक्टों में से पूछे जाएंगे, तो वो सारे के सारे टॉपिक आपको हमारी स्क्रीन पे दिखने लगेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए आप ध्यान से, लेकिन इसे तब तक नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक जो इसमें से आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पर लगातार दिखेंगे और इन्हें देखते हुए चलना। इसके बाद जो आपको नॉलेज मिलने वाली है वो इसके जो 5 दिन का एसएसबी होता है उसकी कि हर दिन होता क्या क्या है, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक क्या क्या होता है, वो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।